हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे बीएससी फाइनल ईयर की जो बुक थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल बंधन तथा संरचना, जिसमें हमने क्रिस्टल बंधन के बारे में जो 5 प्रकार के बंध थे, आयनिक बंध, धात्विक बंध, वांडवाल बंध, हाइड्रोजन बंध और एक पढ़ा था हमने सहसंयोजक बंध। इन 5 बंधों के बारे में, इनसे बनने वाले क्रिस्टल के बारे में और उनके अभिलाक्षणिक गुण मतलब उनके लक्षण और उनके उदाहरण पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टल बन रहा है, कोई से भी बंध से बन रहा हो, जो क्रिस्टल बन रहा है उस क्रिस्टल के पास कितनी एनर्जी है और वो एनर्जी किस किस रूप में है। जैसे हम बात करें यांत्रिकी की, तो यांत्रिकी में किसी भी कण या पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब हमें यहाँ पर क्रिस्टल की जो टोटल एनर्जी है वो किस रूप में होगी वो ज्ञात करना है। तो पहले तो बात करते हैं हम सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। तो मैं आपको सहसंजक ऊर्जा और बंधन ऊर्जा की परिभाषा पहले बता चुका था, फिर वापस बता दूँ। किसी भी क्रिस्टल को उसके स्वतंत्र घटकों में या आयनों में या परमाणुओं में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलोगे आप? सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। मैंने इसको 2 प्रकार से बताया था आपको। परमाणु अणु आयन मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं या क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी भी बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। या फिर कोई यौगिक या क्रिस्टल उसके स्वतंत्र घटकों में टूट रहा है, तो टूटने के लिए या तोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो भी किसके बराबर होगी? बंधन ऊर्जा के या सहसंजक ऊर्जा के बराबर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कि जो सहसंजक ऊर्जा है वो किसी भी क्रिस्टल में किस रूप में रहती है। तो यहाँ पर इसके 4 रूप हैं। फिर उसके बाद हम इसकी जालक ऊर्जा की चर्चा करेंगे। फिर उसके नियतांक आएगा, मेडुलंग नियतांक, उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो क्रिस्टल बंधन वाला जो पार्ट है इस यूनिट फर्स्ट यूनिट का वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अब पहला टॉपिक लेते हैं अपन। पहला टॉपिक क्या है इसका? जालक या सहसंजक ऊर्जा के प्रकार। बाकी भी वीडियो आप ज्ञानम के जो ज्ञानम कंपटीशन क्लासेस का ऐप है वहाँ देख सकते हैं। ये वीडियो भी वहाँ उपलब्ध होगी, सारी वीडियो वहाँ मिलेगी, कुछ वीडियो यहाँ मिल सकती है आपको। चलिए, जालक ऊर्जा के प्रकार। जालक का मतलब क्रिस्टल ही मान लो, ये जालक की कुल ऊर्जा, जालक की कुल ऊर्जा, जालक की कुल ऊर्जा में निम्न ऊर्जाओं का योगदान होता है। अब कौन कौन सी ऊर्जाएं होगी इसमें? कैपिटल ई, जालक की कुल ऊर्जा है ये, बराबर ई ए, ई आई प्लस ई एल, जहां ई ए है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ई आई है आयनन ऊर्जा और ई एल है साम्यावस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। साम्यावस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब आप समझते होंगे, किसी भी परमाणु को आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो,
एक इलेक्ट्रॉन देकर उसको ऋणायन बना रहे हो, तो उस ऋणायन बनाने के लिए उसको जो आवश्यक ऊर्जा की जो बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा क्या है? कोई भी परमाणु है, विलगित परमाणु है, उदासीन परमाणु है, उसकी संयोजी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के बाद वो धन आयन बनेगा। क्योंकि हमें क्रिस्टल बनाना है तो आयन तो बनाने पड़ेंगे, धनात्मक आयन भी बनाना पड़ेगा और ऋणात्मक आयन भी बनाना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी गैसीय परमाणु ले लो या कोई विलगित परमाणु ले लो, उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो दी गई एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम क्या? आयनन ऊर्जा। बात करते हैं साम्य अवस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो ये दो प्रकार की होगी, एक तो आकर्षण की भी और एक प्रतिकर्षण की भी। तो हम इसको ज्ञात करेंगे कूलाम आकर्षण स्थितिज ऊर्जा से और कूलाम प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, वो आगे आएगा, पहले हम इनको तीनों को परिभाषित कर देता हूँ मैं, फिर यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा है वहीं पर आएगा हमारे आकर्षण स्थितिज ऊर्जा में भी मेडुलंग नियतांक, उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझो, जालक या क्रिस्टल बोल दो, उसमें जालक या सहसंजक ऊर्जा किस प्रकार में विद्यमान होगी। कोई भी धनात्मक कोई भी उदासीन परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब उसको नेगेटिव बनाना है, एक को पॉजिटिव बनाना है, तो इन दोनों में आकर्षण होगा। नेगेटिव कब बनेगा? क्लोरीन को आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे, तो क्लोरीन को बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे तो Cl माइनस बनेगा। Cl माइनस के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। फिर सोडियम को प्लस बनाना है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। फिर जब दो आयन बन गए तो आकर्षण भी लगेगा, जब आकर्षण लगेगा तो पास पास आएंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वो तीनों यही तो हो गए बच्चों, तीनों चीज़ें यही मिलेगी। तो E बराबर EA प्लस EI प्लस EL। तो EA तो क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, EI क्या है? आयनन ऊर्जा, EL क्या है? साम्य अवस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। आप लिख लीजिए इसको, इस EL को आप जालक ऊर्जा भी बोल सकते हो। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलोगे आप? जालक ऊर्जा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसको हम जालक ऊर्जा भी बोलोगे, लेकिन जालक ऊर्जा आप तभी बोलोगे बच्चों जब साम्य अवस्था में आयनों की ऊर्जा क्या हो? न्यूनतम हो। टोटल ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। उस स्थिति में हम इसको क्या बोल सकते हैं? जालक ऊर्जा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब हम। एक बात ध्यान से समझिए आप, ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका मतलब है आप क्या बना रहे हो? Na+, इसका मतलब Cl-। जब बहुत सारे Na+ भी होंगे, बहुत सारे Cl- भी होंगे, तो जब दो Na+ होंगे तो उनके मध्य तो प्रतिकर्षण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, या तो ये हो या फिर ये वाले हो। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी होगी क्रिस्टल के अंदर, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव तो आकर्षण की भी होगी, तो आकर्षण वाली भी मिलेगी। तो ये दोनों तो हो गए। फिर हम क्या करेंगे? विद्युत आकर्षण ऊर्जा और विद्युत प्रतिकर्षण ऊर्जा निकालेंगे, उसका योग करेंगे, जिससे मिलेगी हमको कौन सी? साम्य अवस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का उपयोग करेंगे, कंडीशन निकालेंगे न्यूनतम हुई नहीं हुई। जब न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी उसी को बोलेंगे हम जालक ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे। पहला पॉइंट है अब हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता परिभाषित करते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन बंधुता। परिभाषा लिखिए इसकी। किसी उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाने में, किसी उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाने में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।
लिख लिया। चलिए आगे। इस उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन, ये Cl, ये परमाणु है क्लोरीन का। अब आगे मैंने इस क्लोरीन को तो किस में चेंज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके लिए आवश्यक एनर्जी होगी, वो होगी Ea। यही कौन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। अब यहाँ पर स्टार लगाकर मैं इनकी वैल्यू बता देता हूँ भाई किसके लिए कितना मान होगा। तो देखो इधर, फ्लोरीन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है बच्चों, वो होता है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बात करें हम क्लोरीन परमाणु के लिए, क्लोरीन परमाणु के लिए 3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम इसी में बात करें ब्रोमीन परमाणु के लिए 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसी में सोडियम की बात कर दें हम, तो सोडियम के लिए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं, विद्युत ऋणता परिभाषित होगी, क्योंकि वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको धनावेशित बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। ये निकालने के लिए है। क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, Cl- में। Cl- में चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए उत्सर्जित एनर्जी है वो है Ea। इसी को बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलोगे बच्चों, इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये तीनों लिख लीजिए, बुक के डाटा है, याद कर लेना। वैसे आएंगे नहीं, क्योंकि इसका जो इसका क्वेश्चन है वो आता है क्रिस्टल संरचना से, या मिलेगा आपको जालक ऊर्जा वाला, जो आगे आएगा अभी, स्थायित्व गुणांक वाला। ये लिख लिया होगा। वापस मैं एक बार परिभाषा रिपीट कर देता हूँ। किसी उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाने के लिए या ऋणायन बनाने में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको। सेकंड ऊर्जा है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा EI, ये क्या होती है, किसी भी उदासीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो उसको बाहर निकालने के लिए जो परमाणु को ऊर्जा दी जाती है उसी को बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। ठीक है। चलिए, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके लिए आयनन ऊर्जा कम होगी, जो कठिनाई से देगा उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। अब देखिए आप इधर ध्यान से, ये सोडियम परमाणु बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है प्लस EI, एनर्जी दे दी मैंने, तो ये तो Na+, यहाँ उत्सर्जित नहीं होगी, अवशोषित करेगा सोडियम, Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, उत्सर्जन। ठीक है। चलिए परिभाषा लिखिए। किसी उदासीन परमाणु के संयोजी कक्षा से, किसी उदासीन परमाणु की संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाया जाता है तो परमाणु को दी गई ऊर्जा करवाया जाता है तो
परमाणु को दी गई ऊर्जा उत्सर्जित करवाया जाता है तो परमाणु को दी गई ऊर्जा कोमा आयनन ऊर्जा कहलाती है, कोमा आयनन ऊर्जा कहलाती है, कोमा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये उदाहरण लिख लीजिए आप, Na+EI ये एनर्जी आयनन ऊर्जा, Na+ बन जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखिए सर आप आगे, स्टार लिथियम के लिए आयनन ऊर्जा, सोडियम के लिए आयनन ऊर्जा, पोटेशियम के लिए भी लिख लेते हैं हम, पोटेशियम के लिए आयनन ऊर्जा, लिथियम के लिए आयनन ऊर्जा होती है 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम की बात करो तो इसके लिए वो होती है 5.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेशियम के लिए बात करूं तो ये मिल जाएगी आपको 4.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हो कि सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर नियोन जो अक्रिय गैस विन्यास है वो प्राप्त कर लेता है, नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, कितनी एनर्जी पर, 5.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। यही क्या है, आयनन ऊर्जा। आप लिखिए इसको, ये उदाहरण भी लिख लीजिए, डाटा भी लिख लीजिए। अब हमने आयन तो बना लिए, इलेक्ट्रॉन देकर ऋणात्मक आवेश से ऋणायन बना लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर धनायन बना लिया। अब वो आकर्षण और उनमें आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, जिससे पास पास आएंगे और बंध बनाएंगे। बंध बनाने के बाद एक निश्चित संरचना में आ जाएंगे तो उसी से क्या बनेगा, क्रिस्टल। तो अभी तो हम केवल उसके अवयवों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर एक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरे क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको, आयनन ऊर्जा को। हाँ, आयनन ऊर्जा की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से या किसी भी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हो, आयनन ऊर्जा। ठीक है, थर्ड जो ऊर्जा है वो है अपने पास कूलाम ऊर्जा या विद्युत आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। थर्ड, कूलाम ऊर्जा या विद्युत आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। सर ये क्या होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा एक NaCl के क्रिस्टल के बारे में, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा कि हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों पड़ी, आयनन ऊर्जा क्यों पड़ी, ये चीज़ क्यों पड़ी, आकर्षण वाली प्रतिकर्षण वाली क्यों पड़ी। क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब हम एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो हमें Na+ की भी ज़रूरत है, Cl- की भी ज़रूरत है। तो पहले तो Na+ बनाया, फिर Cl- बनाया, फिर उनको पास मिलाए। अब हमें एक ही थोड़ी ना बनाना है Na+ या एक ही Cl- थोड़ी ना बनाना है, बहुत सारे बनाने। तो जितने होंगे उनसे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। बचा क्या, Na+ भी है, एक दूसरा Na+ भी है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण भी होगा। तो ये चीज भी मिलेगी, कूलाम ऊर्जा या विद्युत प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ये भी मिलेगा। क्योंकि दो धनायनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और दो ऋणायनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसके बारे में मैं लिखवाऊं तो लिखो आप ध्यान से। होता क्या है, पहले तो हम ऋणायन और धनायनों का निर्माण करेंगे, वो पास पास आएंगे, बंध बनाएंगे, तो कहलाएगा क्रिस्टल बंधन। एक निश्चित संरचना में जब वो जम जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल। फिर इनमें दोनों में क्या होगा, एक धनायन और ऋणायन में आकर्षण होगा। तो फिर क्या, कौन सी ऊर्जा परिभाषित होगी, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम ने क्या सूत्र दे रखा था, K(Q1Q2/R²। विद्युत आकर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, इसमें चिन्ह सहित वैल्यू रखनी है।
बस यहाँ एक नियतांक आ जाएगा, क्योंकि कूलाम ने आयनिक क्रिस्टलों के लिए एक दूसरी ऊर्जा दी थी, इसी जगह एक नियतांक आ जाएगा अल्फा, उसके अनुसार ही हम निकालेंगे इसको, ठीक है, वो कहलाएगा मेडुलंग नियतांक। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए परिभाषा। इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं के मध्य, इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं के मध्य, इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। तथा आयनिक बंध से बनने वाला क्रिस्टल तथा आयनिक बंध से बनने वाला क्रिस्टल तथा आयनिक बंध से बनने वाला क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। अगली लाइन से लिखिए आप, कूलाम के अनुसार क्रिस्टल में आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा या आयनिक ऊर्जा UC बराबर माइनस के एल्फा ई स्क्वायर बटे ए, ये ऋणायन और धनायनों के बीच की दूरी है ए, तो इसको आर भी लिख सकते हो, आर UC बराबर माइनस के एल्फा ई स्क्वायर बटे आर। चलिए, जहाँ के तो क्या है विद्युत बल नियतांक, जिसका मान आप जानते हो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आर धनायन बोलो या ऋणायन बोलो या इसे बोल दो आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी जो अल्फा है, यही हमें ज्ञात करना होगा आगे। यह है मेडेलुंग नियतांक। जल्दी लिखिए बच्चों इसको, मेडेलुंग नियतांक अल्फा, ये अल्फा ही ज्ञात करना होगा। अभी हम आगे ज्ञात करेंगे अल्फा को भी। दो, एक तो एग्जाम्पल फर्स्ट इसी का है और एक मैं ज्यामिति बनाऊंगा NaCl की, उसके लिए है। अब एक चीज़ लिखिए इसी के जस्ट नीचे स्टार लगाकर, मेडेलुंग नियतांक का मान क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मेडेलुंग नियतांक का मान क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मेडेलुंग नियतांक का मान क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है, क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। लिख लिया? चलिए अब समझ लेते हैं इसका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो भी हल करना है, और हम NaCl का जो क्रिस्टल है उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, मेडेलुंग नियतांक। तो उदाहरण लिखिए आप स्टार लगाकर। उदाहरण के लिए इस अल्फा को कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझनी है आपको। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण के लिए पहले हल कर लेते हैं इसको। उदाहरण के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इधर समझा देता हूँ आपको। एक NaCl क्रिस्टल है, उसकी हम जालक ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। किस प्रकार वो सुनना ध्यान से, ऐसे डायग्राम होगा इसका पूरा।
एक उदाहरण है समझने के लिए NaCl को, मेडुलंग नियतांक को भी। जो क्रिस्टल की टोटल एनर्जी को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो वाली चीज। ये इस NaCl का एक क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल में एक सोडियम परमाणु कितने सोडियम परमाणु से या फिर कितने क्लोरीन परमाणु से घिरा हुआ है, वो ध्यान से समझना। इस जगह तो ले लिया मैंने सोडियम, इस जगह लिया है मैंने, इसी जगह ऐसे डॉट बनाऊंगा ना मैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से डॉट बनाऊंगा, ये इस प्रकार से, ये है क्लोराइड आयन। फिर जस्ट इसके जस्ट एकांतर क्रम में मिलेगा आपको क्लोराइड और यहाँ मिलेगा आपको सोडियम, फिर यहाँ मिलेगा आपको सोडियम, फिर यहाँ मिलेगा सोडियम और यहाँ मिलेगा क्लोराइड। इस जगह वापस सोडियम, यहाँ क्या मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा आपको वापस क्या, क्लोराइड, यहाँ सोडियम और यहाँ पर भी सोडियम। इस जगह सोडियम, फिर क्लोराइड और फिर क्लोराइड, वापस क्लोराइड, फिर सोडियम। कभी भी एक साथ आपको दो क्लोराइड या दो सोडियम परमाणु नहीं मिलेंगे। चेक कर लेना एक बार इसको, तुम्हारे पास बुक हो तो। वैसे चेक करने की आवश्यकता है नहीं। इस जगह भी क्या मिलेगा, क्लोराइड, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, इस जगह वापस सोडियम, यहाँ क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड। सर मैं यहाँ संकेत दे दूँ, ये दिख रहा है पूरा, और चेक कर लेना एक बार इसको। ये चीज़ है, ये तो है क्लोराइड, और ये जो डॉट बन रहा है ये है सोडियम, और इसका जो प्रत्येक ये दूरी है, ये दूरी ये है A। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, इस सोडियम से कितने क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है, ध्यान से समझना। ये इस मध्यवर्ती सोडियम की बात करूंगा तो ये दूरी भी A ही है, ये भी A ही है। ये एक पूरा मैंने इसमें कितने घन बनाए, इसमें मैंने बनाए 8 घन, 1 2 3 4 5 6 7 8 घन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। सुनते जाना, ये सोडियम परमाणु एक क्लोरीन से A दूरी पर है, ये वाला भी A दूरी पर है, 3D में ये, तो ये भी A दूरी, ये भी A दूरी, ये भी A दूरी है और ये भी A दूरी। तो इस सोडियम से एक क्लोराइड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा इसी से ये रहा, सर एक और बच रहा है, वो छठा ये रहा। तो 6 इस सोडियम से Na+ से 6 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है, A दूरी पर। 6 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है, A दूरी पर, A दूरी पर। फिर और सुनिए मेरी बात। अब बात करता हूं मैं कि इसी सोडियम से A/√2 दूरी पर, A/√2 दूरी पर 12 सोडियम परमाणु रखे हुए हैं। सर कहाँ, ये देखो, ये A दूरी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो एक तो ये रहा। तो जो मैं 12 सोडियम परमाणु हैं
उनको लिखूंगा मैं किससे, रेड कलर से। तो एक तो ये रहा 12 कौन से हुआ, एक, इसी से ये वाला, ये पूरा फलक बन रहा है, फलक वर्ग, वर्ग में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये भी मिल जाएगा आपको कितना, a√2, तो 2, इसी से 3, सर ये 4। अब ध्यान से समझिए, ये भी एक फलक ही है पूरा, ये वाला, इससे ये दूरी निकालोगे, इससे ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, तो जो ये दूरी आएगी ये भी a√2 ही होगी, ये वाली दूरी। जब इसी से ये दूरी निकालोगे ये भी a√2 ही होगी, तो ये तो गया 4 के बाद 5, 6, मतलब 12 ऐसे सोडियम परमाणु है जो इस मध्यवर्ती सोडियम से कितनी दूरी पर है, a√2 दूरी पर। सर और कौन सा है, ये रहा 7, फिर सर एक ये रहा 8, एक ये रहा सर 9, और एक ये रहा 10, एक ये रहा 11, और एक ये रहा 12। फिर 6 क्लोराइड परमाणु ऐसे भी है, 6 क्लोराइड परमाणु ऐसे भी है जो कितनी दूरी पर है, वो है a√3 दूरी पर। सुनना मेरी बात, यदि यहाँ पर सोडियम है तो NaCl यहाँ होगा, तो ये a दूरी पर है। एक सोडियम यहाँ होगा इस जगह, तो ये दूरी कितनी हुई बच्चों, ये a√2 हो गई। फिर यदि मैं इसका घन बनाऊं, ये बना दिया, और आप इसके और इसके मध्य की दूरी ज्ञात करोगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करोगे, घन के विकर्ण की, ये आएगी a√3। तो a√3 पर क्लोराइड आयन मिलेंगे वापस, a√3 पर क्या मिलेंगे, क्लोराइड आयन। कौन कौन से हैं, ये तो है केंद्रीय सोडियम परमाणु, ये वाला, तो इससे एक ये रहा a√3 पर, ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये ऐसे कितने मिलेंगे सर आपको, ये मिलेंगे 8। अभी हम इसके बारे में लिखवाते हैं। इस केंद्रीय सोडियम परमाणु से a/√3 पर एक क्लोराइड आयन तो ये मिलेगा, ये दूरी कितनी होगी, ये पूरा एक घन है, घन जिसका एक कोना है, दूसरा कोना ये है, इन दोनों का विकर्ण a/√3 दूरी पर होगा। फिर इसका एक क्लोराइड आयन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे इसमें 8 क्लोराइड आयन मिलेंगे आपको, 8 क्लोराइड आयन मिलेंगे जो कितनी दूरी पर होंगे, a√3 दूरी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन से होंगे, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हम बात करें इस केंद्रीय सोडियम परमाणु से, तो केंद्रीय सोडियम परमाणु से 6 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है, a दूरी पर। सर कौन कौन से, इस सोडियम से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बिल्कुल सर। फिर इसी सोडियम परमाणु से 12 सोडियम कितनी दूरी पर है, वो है a√2 पर। ये इस प्रकार से भैया, ये एक फलक है, फलक, ये केंद्र पर है सोडियम Na+, यहाँ क्लोराइड मिल गया तो a दूरी पर ही है, एक क्लोराइड यहाँ मिल गया तो a दूरी पर ही है, और इससे a√2 दूरी पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो a√2 दूरी आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, सोडियम Na+। अब इसी केंद्रीय, अब वो कौन कौन से, वो सुन लेना, इससे a√2 दूरी कौन कौन सी है, ये वाली निकाल के देख लो, रेड वाले जितने भी 12, ये वाली बिल्कुल सर पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाली, यहाँ से ये वाली, ये इधर, फिर इसी से आ जाएगा ये वाला, इसी से आ जाएगा ये वाला, ऐसे कितने 12 आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। फिर सोडियम, केंद्र वाले सोडियम से 8 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है, a√3 दूरी पर। सर कैसे, सुनना, अभी ऊपर वाला जो हमने बात किया है वो इसी प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर ले लिया मैंने, इसी जगह पर Na+, ये वाला है केंद्र वाला, तो इस जगह है क्लोराइड आयन, जिसकी ये वाली दूरी है ना बच्चों, ये है a√3। तो इस सोडियम से 8 ऐसे क्लोराइड आयन हैं जो कितनी दूरी पर हैं,
A√3 दूरी पर है। कौन कौन से हैं? इस सोडियम से एक ही रहा, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये इस कोने पर है। जब ये पूरा बॉक्स है तो इधर वाले कोने से इस वाले कोने की दूरी कितनी होगी? A√3। और इसी के फलक की कितनी होगी? फलक का विकर्ण तो होगा A√2 और पूरा घन का विकर्ण होगा A√3। तो ये घन के विकर्ण पे ये वाला। फिर बात करें ये भी घन के विकर्ण पे, ऐसे कितने? 8 है घन के विकर्ण पर, तो कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों उसकी? A√3। ठीक है, तो इसके लिए हम थ्योरी लिखते हैं, फिर उसी से स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं निकाय की। स्थितिज ऊर्जा का आपके पास सूत्र होता है U बराबर K(Q1Q2)/R²। ये तो हमारा सूत्र होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। फिर कुलाम ने जो दिया आयनिक वाला उससे निकालेंगे K(α)E²/A। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे, वहां से मेडेलुंग नियतांक है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप आगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसमें क्या लिखना है? ये डायग्राम बनाने के बाद ये जो खाली गोला है वह तो है क्लोराइड आयन, और जो भरा हुआ गोला है वो है सोडियम आयन। और इसमें 8 फलक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक फलक की जो भुजा है वो स्मॉल a है। प्रत्येक फलक की भुजा कितनी? स्मॉल a। तो इसके लिए आप थ्योरी लिखिए। उदाहरण के लिए अब लिखिए पॉइंट, फिर इसको बनाना है। पॉइंट लिखिए, NaCl क्रिस्टल में एक मध्यवर्ती सोडियम आयन से एक मध्यवर्ती सोडियम आयन से 6 क्लोराइड आयन स्मॉल a दूरी पर स्थित है। ये रहा स्मॉल a दूरी पर स्थित है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये रहा केंद्रीय वाला, 2 इधर 2 ऊपर 2 आगे पीछे, 6 हो गए। 6 क्लोराइड आयन स्मॉल a दूरी पर स्थित हैं। आगे लिखिए, तथा मध्यवर्ती सोडियम आयन से, यही है मध्यवर्ती सोडियम आयन से, सोडियम आयन बोलो या Na+ बोल दो, मध्यवर्ती Na+ से 12 सोडियम आयन 12 सोडियम आयन A√2 दूरी पर स्थित है। A√2 दूरी पर स्थित है। वो कौन कौन से बच्चों? ये रहा फलक के इसके फलक के विकर्ण पर है ये, ऐसे 12 है, जो रेड वाले बता रखे वो 12 है। A√2 दूरी पर स्थित है। फिर आगे चलिए, तथा मध्यवर्ती सोडियम परमाणु से 8 क्लोराइड आयन, 8 क्लोराइड Cl- आयन, 8 Cl- आयन A√3 दूरी पर स्थित है। 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 ये पूरा NaCl क्रिस्टल के बारे में हम इस चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ऊर्जा निकालते हैं बच्चों। इसकी ऊर्जा ऐसे निकालेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे? कूलाम के अनुसार क्रिस्टल की आयनिक ऊर्जा, आयनिक बोलो या वैद्युत ऊर्जा कितनी आएगी? वह है बच्चों अपने पास UC बराबर -K∝E² बटे दूरी कितनी है? 2 परमाणु के मध्य की, स्मॉल a के पदों में है, तो बिल्कुल यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल a। समीकरण 1।
फिर लिखेंगे तथा NaCl क्रिस्टल, ये जो NaCl क्रिस्टल बनाया ना, इसकी NaCl क्रिस्टल की कूलाम विद्युत ऊर्जा निम्न होगी। अब उसको कैसे निकालोगे वो भी सुनो। UC बराबर, ये दिख रहा है, UC बराबर, सूत्र क्या होता है कूलाम स्थितिज ऊर्जा का, पढ़ा है तुमने, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सॉरी R, बीच की दूरी है और इसमें चिन्ह सहित वैल्यू रखनी है। कैसी रखनी है? चिन्ह सहित। तो देखिए इस सोडियम की पहले निकालते हम क्लोरीन वाले से। तो के तो ये रहा, सोडियम पर धनावेश वो ये रहा। अब क्लोरीन है कितने? 6, ये 6, तो माइनस का 6e, कितनी दूरी पर है बच्चों? a दूरी पर, तो ये आ जाएगा a। फिर बात करते हैं प्लस, 3 चीज़ें थी, वह कौन कौन सी थी? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अभी बोला था मैंने आपको कि एक सोडियम से 6 क्लोराइड आयन a दूरी पर, उसी केंद्रवर्ती सोडियम से 12 सोडियम परमाणु a√2 दूरी पर, और उसी सोडियम से केंद्र वाले से 8 क्लोराइड आयन a√3 दूरी पर। इन्हीं के लिए लगाना है, इन दोनों के मध्य लगा दिया a दूरी। अब लगाइए K E, फिर दूरी माइनस, ये कौन सा परमाणु आया? ये तो सोडियम, फिर वापस आया अपने पास सोडियम, कितना है? 12e, कितनी दूरी पर है सर? वो है a√2 दूरी पर। फिर प्लस, और बात करें K E, फिर कौन आया? क्लोराइड, कितने हैं? 8, सर माइनस का 8e, कितनी दूरी पर? a√3। ठीक है, इसमें और भी होते हैं तो प्लस ऐसे डैश डैश कर सकते हो। फटाफट लिखिए बच्चों इसको, जल्दी से लिखिए। टोटल एनर्जी निकाल के हमें अल्फा ज्ञात करना है। टोटल एनर्जी निकाल के हमें अल्फा ज्ञात करना है। इस चीज को ध्यान रखना, सोडियम से 6 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है? a दूरी पर। सोडियम से 12 सोडियम आयन कितनी दूरी पर है? a√2 दूरी पर। सोडियम से 8 क्लोराइड आयन कितनी दूरी पर है? a√3 दूरी पर। ठीक है, बिल्कुल। देखो आप आगे, UC बराबर कितना मिलेगा? वो 6 KE स्क्वायर बटे a, पर ये किसका था? माइनस का। फिर प्लस 12 KE स्क्वायर बटे a√2, फिर माइनस 8 KE स्क्वायर बटे a√3। UC इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? यहाँ से बाहर लें हम, कितना बाहर लें? KE स्क्वायर बाई a, वो भी कौन सा वाला? माइनस वाला। तो क्या मिलेगा? 6, फिर ये माइनस 12 बटे √2, फिर ये माइनस लेते हैं प्लस 8 बटे √3, और ऐसे चलता जाएगा प्लस। UC, अब देखो इधर, माइनस KE स्क्वायर बाई a, 6 माइनस 12 बटे 1.414 प्लस 8 बटे 1.732 प्लस, जब इस वैल्यू को पूरी को हल करोगे, माइनस KE स्क्वायर बाई a, तो ये तो 6, ये प्लस की 8 आएगी,
और ये प्लस का मिलेगा हमको 2 के समथिंग, सॉरी 2 से तो 4 के समथिंग मिलेगा हमें, ये 4 से थोड़ा बड़ा मिलेगा क्योंकि वो 2 से कम है नीचे वाली वैल्यू। जब इस पूरे को हल करोगे आप तो ये मिलेगा 1.747565, ठीक है। ये हुई अपनी समीकरण 2। अब बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें अल्फा ज्ञात करना है। तो क्या मिलेगा, -k अल्फा ई स्क्वायर बाई ए, वो मैंने पहले r की जगह a लिख दिया, -k ई स्क्वायर बाई ए। ये देख लीजिए इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा, 1.747565, इससे ये और इससे ये, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया सर प्लस, तो अल्फा की वैल्यू है 1.74756। इस NaCl क्रिस्टल के लिए है ये अल्फा की वैल्यू। इस NaCl के लिए ये त्रिविमीय वाले के लिए, एक विमीय के लिए भी निकालेंगे। अपना पहला क्वेश्चन ही यही है एग्जाम्पल, एक विमीय के लिए आपको अल्फा मेडेलुंग नियतांक ज्ञात कीजिए, ये एक विमीय के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। ये लिख लिया। अब सुनो, पहले तो हमने टोटल स्थितिज ऊर्जा निकाली जो हमारा सूत्र होता है उससे, फिर कूलाम ने जो दे रखा था उससे निकाला, दोनों की तुलना करवाई, अल्फा की वैल्यू आ गई सर। ये उदाहरण के तौर पे कभी कभी पूछ ली जाती है त्रिविमीय क्रिस्टल के लिए, तो यही है NaCl का क्रिस्टल हो तो उसके लिए। चलो एक उदाहरण है, वो एग्जाम्पल फर्स्ट, वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक लाइन लिखिए आप स्टार लगाकर, लिखिए यदि आयनिक क्रिस्टल में N आयन उपस्थित हो, यदि आयनिक क्रिस्टल में कैपिटल N आयन उपस्थित हो तो आकर्षण की कुल ऊर्जा, आकर्षण की कुल ऊर्जा वो बन जाएगी UC बराबर -k n से गुणा हो जाएगा भैया, k n अल्फा ई स्क्वायर बटे, दूरी r हो तो r ले लीजिए और a हो तो a ले लीजिए, तो ये r। यहाँ तक लिख लीजिए, यदि आयनिक क्रिस्टल में n आयन उपस्थित हो तो आकर्षण की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा बोलो या आकर्षण कुल स्थितिज ऊर्जा बोलो, स्थितिज से निकली है वो, ऋण आयन और धन आयनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उसी की है, ठीक है। जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।